अब बात करेंगे सर्दी के सितम की। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। कई ऐसे जिले जहां शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया। कई जिलों में शीतलहर के देखते हुए और कोहरे की वजह से अलर्ट जारी है। रात के वक्त में गिरते तापमान ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। भरतपुर और जयपुर संभाग में भी बारिश हो सकती है। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप अभी लगातार जारी रहेगा। कुछ हिस्सों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी है। हालांकि विभाग की माने तो इसके बाद लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल प्रदेश के कई शहरों में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अलवर, डीग, झुंझुनू, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट है, तो वहीं प्रदेश में फतेहपुर में सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। तो पूरे प्रदेश भर की बात करें, लगातार सर्दी का सितम जारी है। ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि फिलहाल मौजूदा मौसम को देखते हुए अभी न्यूनतम तापमान इतना ही बना रहेगा, जिसके चलते येलो अलर्ट कुछ जगहों पर किया गया है। अभी फिलहाल ठंड रहेगी, लेकिन उसके बाद उम्मीद है कि इस ठंड में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है और लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है, यानी कि तापमान बढ़ेगा और सर्दी थोड़ी कम होगी, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उदयपुर से विपिन सोलंकी हमारे साथ है। ललितेश कुशवाहा हमारे संवाददाता भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और गजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता चूरू से हमारे साथ है। सबसे पहले विपिन, उदयपुर में ठंड को लेकर किस तरह की स्थिति है, क्या व्यवस्थाएं हैं, लोग कैसे अपने काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और कितनी परेशानियां? जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह की शुरुआत की बात करें तो पिछले सप्ताह की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ में उदयपुर में हुई थी और तापमान जो है 4.6 डिग्री तक नीचे चला गया था। हाईएस्ट न्यूनतम तापमान उदयपुर में 4.6 डिग्री तक चला। लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत उदयपुर के लिए राहत भरी रही, क्योंकि अधिकतम तापमान जो है 25 डिग्री क्रॉस कर चुका है। दोपहर में लोगों को राहत मिली है और गर्म कपड़े भी पहनना लगभग उन्होंने छोड़े। लेकिन रात की बात करें तो रात में तापमान 9 डिग्री तक बना हुआ है। फिलहाल जिस तरह से पिछला सप्ताह 4 डिग्री 4.5 डिग्री तक था, इस सप्ताह में 8 से 9 डिग्री तापमान पहुंच गया है न्यूनतम तापमान, जो कि उदयपुर के लिए राहत की बात है। जो और दूसरी बात, जिस तरह से कोहरे की वजह से पिछले सप्ताह में 7 से 8 फ्लाइट जो कैंसिल हुई थी, इस सप्ताह की शुरुआत में कोहरा काफी कम है और सुबह भी जो है लोगों को सर्दी से उदयपुर में राहत मिली है। जी ठीक है, आप बने रहेगा। ललितेश, अगर भरतपुर की हम बात करें तो वहां इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरह का मौसम है और लोग कैसे ठंड से बचाव कर रहे हैं? बिल्कुल अर्चना, देखिए भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में भी जो शीत लहर है या गलन है वो कहीं न कहीं लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। भले ही कोहरा नहीं हो, लेकिन जो शीत लहर है वो लोगों को कपकपा रही है और लोग बचाव के लिए भी तमाम उपाय कर रहे हैं। मैं देख पा रहे हैं काली बगीचे में मौजूद हूँ और जो पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं वो सुबह 6 बजे आ जाते हैं और देखिए बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? शिवराम है मेरा। क्या कहेंगे शिवराम जी, बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ज्यादा पड़ रही है साहब, बिल्कुल। अपना जो हाथ पैरों का जो खून है, ब्लड है, वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल जाम हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। ये क्या अच्छा सर्दी फसल के लिए फायदेमंद है? फसल के लिए फायदेमंद है। गेहूं की जो फसल है उसके लिए फायदेमंद है किसान। क्या कहेंगे रमन जी, आप भी गांव से आते हैं? हाँ जी, सर्दी पड़ रही है साहब, बहुत जबरदस्त। सुबह 6 बजे आते हैं गांव से और बहुत गलन पड़ रही है साहब, बहुत कड़ाके की ठंड है अपने यहाँ। भले ही कोहरा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो शीत लहर है वो कप कपा रही है लोगों को। हाँ जी, कब हाथ पाँव में ऐसे हो जाते हैं ठंडे, बहुत ठंडी। बिल्कुल अर्चना, देखिए भले ही कोहरा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो ठंड है वो लोगों को हालत खराब कर रही है और मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है। लेकिन 19 मार्च तक भरतपुर की बात की जाए तो बारिश की भी संभावना जताई गई है। जी
ठीक है गजेंद्र, अगर चूरू की बात करें तो वहां पर मौसम कैसा है और सबसे बड़ी बात की व्यवस्थाएं क्या है, लोग कैसे घरों से बाहर निकलते हैं, ठंड से कैसे बचाव करते हैं, क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल अर्चना, ठंड से बचने के लिए लोग हैं वो जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिन के समय भी चूरू की बात करें, चूरू के अंदर लोग हैं वो कपड़ों से लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर सुबह और शाम सर्दी है वो और यहाँ पर तेज तल्ख तीखी नजर आ रही है। वहीं दोपहर को हल्की राहत है वो सर्दी से कहीं ना कहीं लोगों को मिल रही है। अधिकतम तापमान में चूरू में 2-3 दिनों में बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है। ऐसे में हल्की सी राहत दिन के समय में जरूर लोग शहरवासियों को मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चूरू का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो इसमें समझा जा सकता है कि चूरू वासियों को भी सर्दी से राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक इसी प्रकार से मौसम है वो रहेगा। अभी कुछ दिन और इसी प्रकार से सर्दी का सितम है वो चूरू के अंदर जारी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से मौसम में बदलाव आया है, अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं मौसम बीमारियां हैं वो जरूर बढ़ गई है। अस्पतालों की ओपीडी वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अस्पतालों में ओपीडी की बात करें तो 2 से 2 गुना तक ओपीडी है वो बढ़ चुकी है। विशेष तौर पर सर्दी खांसी बुखार जुकाम के मरीज हैं वो लगातार अस्पतालों के अंदर पहुंच रहे हैं, क्योंकि तापमान में लगातार बदलाव है वो देखा जा रहा है। जहाँ पिछले 2-3 दिन पहले तक अधिकतम तापमान की बात करें तो वो भी बहुत कम था, लगभग 15 डिग्री के आसपास था। ऐसे में 10 डिग्री तापमान है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो सर्दी अभी जारी रहेगी। लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं और सुबह शाम है वो शीतलहर भी चल रही है जो कि शहरवासियों को ठंड पर मजबूर कर रही है। जी अर्चना। ठीक है, बने रहिएगा। विपिन, अभी जो बढ़ती ठंड है वो सबसे ज्यादा किस चीज पर प्रभाव डाल रही है, यानी कि बढ़ती सर्दी से क्या है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है? जी बिल्कुल, उदयपुर में बढ़ती सर्दी के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित जनजीवन हो रहा है, क्योंकि और इसके साथ में जो फ्लाइट्स थी वो भी काफी कैंसिल हुई है। और जो कोहरा हुआ था पिछले सप्ताह में उसके कारण उदयपुर में जो अहमदाबाद हाईवे है, पिंडवाड़ा हाईवे, यहाँ पर दुर्घटनाएं भी काफी हुई थी। लेकिन इस सप्ताह में ये राहत भरी बात है उदयपुर के लिए कि जो ठंड है वो काफी कम है। और इसके साथ में जो किसानों से जो बात की गई उन्होंने बताया कि 20 डिग्री 18 से 20 डिग्री जो गेहूं के लिए तापमान स्थिर चाहिए था वो पिछले सप्ताह गेहूं को काफी अच्छे से मिल चुका है। और गेहूं की फसल काफी अच्छी इस बार होने की पूरी तरह से संभावना है। लेकिन अन्य जो फसलें हैं, जिस तरह से पिछले सप्ताह में जो काफी कड़ाके की ठंड पड़ी थी उसके कारण अन्य जो फसलें हैं वो काफी खराब एक की स्थिति उन्होंने बताई थी। लेकिन गेहूं के लिए ये काफी अच्छी ठंड बताई थी। और आगे भी मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन बाद फिर से मौसम में बदलाव की आशंका जताई है। चले, यानी कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।